से बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं, आगे बोलो, प्रेम से बोलिए। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरा का दाता विष्णु भगवान, आपकी जय जयकार हो। प्रेम से बोलो। निष्काम भाव भक्ति करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जो लोग निष्काम भाव भक्ति करते हैं, देखिए हम किसी से मांगेंगे, हम जो मांगेंगे हमें उतना ही मिलेगा, तौल हुआ करती है। और बिन मांगे क्या मिलता है? हीरे और मोती। भगवान इतना देते हैं, आप कभी जीवन में ऐसा सोच नहीं सकते उतना भगवान देंगे। लिखा लिखा तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अरे मेरे भगवान से क्या छिपाए, पूरे हाथ में संसार की है डोरी। उनसे कुछ छिपाए? आप जिस भाव से इस प्रांगण में उपस्थित हुए, वो मेरे परब्रह्म आपके भाव को जानते हैं। भगवान ने कहा है, जब मार्केट में, सभी लोग जानते हैं, जब मार्केट में जाएंगे सोने का भाव गड़बड़ है, सोना ज्यादा बताया जा रहा है, भाव से भी ज्यादा बताया जा रहा है, हम उसको खरीदेंगे नहीं। हम कपड़े वस्त्र लेने के लिए जाते हैं, जब उसका भाव ठीक नहीं, हम भाव करते हैं और भाव में अंतर होता है तो हम कपड़े और सोने और चांदी को नहीं खरीदते हैं। तो भगवान ने ऐसे ही कहा है, मैं भाव का भूखा हूँ, भाव भी एक सार है, और भाव से भजले तो भव से बेड़ा किससे पार है? जे कहा मैं भाव का भूखा हूँ, फिर कहा मैं प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से भजले तो भव से बेड़ा। कभी नहीं कहा मैं धन का भूखा हूँ, धन ही एक सार है, धन दे जाए उसका भव से बेड़ा पार है। ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ हर चीज मुक्त मिलती है। तो साधु भाव, हम संतों का साथ करेंगे, एक दिन मेरे अंदर साधु भाव आ जाएगा, मेरी भावना बदल जाएंगी, मेरे विचार बदल जाएंगे, मुझ पर ईश्वर कृपा कर देंगे। जब तक ईश्वर, भगवान ने कहा निर्मल जन सोई मोह पावा। कौन सा मन पावा? आप गंदे बर्तन में भोजन नहीं कर सकते, गंदा जल नहीं पी सकते, ऐसे ही भगवान कहते हैं मुझे निर्मल जल, आपका पवित्र घट, हमको पवित्र घट इस संसार में चाहिए। जिस व्यक्ति का पवित्र घट है, मैं उसके अंदर से बोलता हूँ, निर्मल जन सोई मोह पावा। मुझे पवित्र चाहिए, मुझे न धन की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, मात्र मुझे आपके पवित्र घट की, पवित्र भावनाओं की, पवित्र विचारों की जरूरत है। जिसके पवित्र विचार हो गए हैं, गंगा पवित्र है। मेरे हिंदू धर्म में गंगा मानी जाती है, सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं, उनका भविष्य बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मुझे गंगा जल, मुझे गंगा घट नहीं चाहिए, मुझे तन गंगा नहीं चाहिए, मुझे पवित्र घट चाहिए। इसका पवित्र होता है, मैं उसके अंदर बोलता हूँ। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आए की घाट से और जाए एक ही घाट। मैं भी वहीं से आया था, आप भी वहीं से आए। एक माता के 4 या 3 पुत्र होते हैं, मगर सबके विचार अलग अलग हुआ करते हैं। कोई ISPCS हो जाते हैं, तो कोई उच्च हो जाते हैं, मगर भाग्य, किस्मत, कर्म के अनुसार बनती है। जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। और झूठे की नैया डूबती और सत्य का बेड़ा, किसका बेड़ा पार होता है? करनी करके डरे क्यों पाछे पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए? मैंने कांटों का वृक्ष लगाया है तो मुझे कांटे भी लगेंगे, अगर मैंने फल का वृक्ष लगाया होगा तो मुझे फल ही मिलेंगे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। मेरा कर्तव्य और आपका कर्तव्य मात्र
सेवा सेवा एक मान बनाती है। जो सेवा करते हैं वो महापुरुष हो जाते हैं, मान हो जाते हैं, उन पर विशेष भगवान की कृपा हो जाती है। और जो सेवा भजन से भी सरल है, भजन करने में कहीं खुजली लगेगी, कहीं दिमाग मेरा बटेगा, कहीं भी भागवत कथा होती है या कोई लड़की की शादी है उसमें आप हाथ बटाएं। जब आप हाथ बटाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद आपका भजन बन जाएगा और वो भगवान ईश्वरी की कृपा से एक दिन आपके अंदर अच्छे गुण पैदा कर देगा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। सत्संग इसलिए करते हैं, साधु महात्माओं में इसलिए बैठते हैं कि देखिए गढ़का अजामिल सदन कसाई मात्र राम के नाम से, राम ईश्वर के भगवान के नाम से उनका उद्धार हो गया। जन्म जन्म तक जतन कराई, अंत समय प्रभु आवत नाई। अंतिम सांस निकले, हमारे सपने में सत्संग होता हुआ दिखाई दे, मात्र ईश्वर का नाम निकल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि को भजे सो हरि को होई, और जात पात पूछे मत। हम हरि के हो जाएंगे, हरि मेरे हो जाएंगे, तो संसार में मुझे आने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलो। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरा क्या दाता विष्णु भगवान, आपकी जय जयकार हो। इस मंत्र के द्वारा जो मुझ पर परब्रह्म ने कृपा की है, आदि शक्ति माता की कृपा से जो मुझे मंत्र मिला, जो मुझे पर गुरु की कृपा हुई, गुरबिन भवने तरेन कोई, ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। प्रेम से बोलो भैया, इतना विराम लगा देना, इतना